स्टूडेंट्स, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप एक ऐसे वीडियो के तलाश में थे जिनमें आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसानी तरीके से और शुरुआती लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखने को मिले, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कैसे वर्डों को पढ़ा जाता है और वर्डों के माध्यम से अंग्रेजी में बात कैसे किया जाता है सेंटेंसेस बना करके। और अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे ना, तो बहुत सारे वर्डों का उच्चारण भी आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, जब भी आप कोई इंग्लिश स्टोरी भी पढ़ने जाते हो तो आप इंग्लिश स्टोरी को भी ईजिली पढ़ पाओगे। क्योंकि इंग्लिश स्टोरी में जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो वर्ड को ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको वर्डों का उच्चारण नियम पता हो जाएगा तो आप इजीली पढ़ पाओगे। साथ ही में उच्चारण नियम पता होने के वजह से आप इंग्लिश भी बोल पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना हाई होगा, क्योंकि उच्चारण नियम आपको पता होगा। तो आपको डर ही नहीं लगेगा कि भाई हम गलत पढ़ रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक भी देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एकदम जीरो से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखे, एकदम जीरो लेवल से, है ना। जिनको सिर्फ हिंदी पढ़ने आता है वो भी आज से स्टार्ट कर सकते हो आप इंग्लिश पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स है ना, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इनको आप लोग पढ़ लिए ना तो आप समझ सकते हो कि आप इंग्लिश फर्राटेदार बोल पाओगे, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ज़्यादातर इंग्लिश बोला जाता है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। आप लोग अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके, प्रैक्टिस कर सके, और हो सके तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है और ध्यान से देखते रहिए। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर जो पहला लेटर है, या फिर आप वर्ड भी बोल सकते हो, वर्ड तो बोलेंगे नहीं क्योंकि अकेला है, तो इसको हम लेटर बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ते हैं, आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे आई ही पढ़ते होंगे, जो कि गलत होता है। सही उच्चारण इसका आई होता है, जिसका मतलब होता है मैं। अब किस किस को पता था कि सही उच्चारण इसका आई होता है, कमेंट में यस जरूर बताइएगा, सही सही बताइएगा। ठीक है, तो आई मतलब क्या होता है, मैं। अब इसका इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए स्कूल टीचर। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इस प्रकार से अपने बारे में कुछ भी बताना है तो आप आई का इस्तेमाल करके बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए एम लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ए का उच्चारण ए और एम का उच्चारण मौत हो गया एम। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, एम। अब एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब हूँ। अब इसका इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है, तो आई के साथ। हमेशा आई के साथ ही इसका इस्तेमाल करना है आपको। जैसे में आई एम योर एनमी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ। तो देखिए जब भी हम आई का इस्तेमाल किए तो उसके साथ क्या किए हैं, एम का इस्तेमाल किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आप एम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमेशा किसके साथ होगा, आई के साथ ही इस्तेमाल होगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, छोटा है लेकिन बड़ा धमाका बोलते हैं ना, वही वाला है। आई का जो उच्चारण हम करेंगे यहाँ पर हर्षी, और एस का उच्चारण करते हैं स नहीं, यहाँ पर ज होता है तो हो गया इस। इस का मतलब होता है। देखिए इसका इस्तेमाल आप किस किस के साथ कर सकते हो समझ लीजिए, ही के साथ कर सकते हो, सी के साथ कर सकते हो, इट के साथ कर सकते हो, एक नाम हो गया तो उसके साथ भी आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, ही सी इट और एक नाम के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर एक और दो वर्ड आपको बता देते हैं, जैसे में दिस हो गया, ठीक है, और THAT दैट हो गया। इन दोनों के साथ भी दैट का इस्तेमाल आप लोग इज का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर ही इज माई फ्रेंड, तो ही इज बोले तो ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो इस तरीके से बोल सकते हो दिस इज माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है। तो इस तरीके से इज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जो वर्ड है, अब आप लोग देख सकते हो MY लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माय। क्या पढ़ते हैं, माय। माय मतलब क्या होता है, माय का मतलब होता है मेरा, माय मतलब मेरा। ठीक है, जैसे मैं दिस इज माय होम, यह मेरा घर है। दिस इज माय शर्ट, यह मेरी कमीज है। तो इस प्रकार से माय का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हो एच और ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो एच का जो चलन ह करना, ई जो दिख रहा है ना, उसका चलन आपको दीर्घी करना, तो हो गया ही। और ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह। जैसे में ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। ठीक है,
ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। और ही का इस्तेमाल हमेशा आपको लड़कों के लिए करना है, यानी कि पुरुष जाति के लिए करना है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। और इस प्रकार का वर्ड मिलेगा तो आपको जो है ना हमेशा जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा लास्ट में और ई रहे तो उसका उच्चारण दीर्घी करना है, आपको याद रखना है। जैसे में अगर कहीं पर लिखा रहेगा एम और ई तो इसको क्या पढ़िएगा, मी, ठीक है, मे नहीं पढ़ना है, ओके, तो याद रखना है। अब है डब्लू ई, तो यहाँ पर सेम तरीके से आप 2 लेटर का वर्ड है लास्ट में ई है तो डब्लू का तो वह करेंगे और ई का उच्चारण क्या करेंगे, अभी जैसे बताए हैं 2 लेटर का वर्ड है लास्ट में अगर ई रहे तो दीर्घी, तो हो गया वी। वी का मतलब क्या होता है, हम लोग, क्या होता है, हम लोग। अगर आपको बोलना है हम लोग विद्यार्थी है तो क्या बोलिएगा, वी आर स्टूडेंट्स। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स, ठीक है। हम लोग दोस्त है, वी आर फ्रेंड्स। इस तरीके से वी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, आप लोग देख सकते हो छोटू सा वर्ड है टी और ओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती पढ़ लेंगे, टी का ट पढ़ लेंगे, ओ का ओ पढ़ लेंगे, तो हो गया टू, जो कि गलत होता है। यहाँ पर जो ओ देख रहे हैं ना उसका उच्चारण दीर्घ करना होता है, तो हो गया टू। टू का मतलब होता है को लिए या फिर से भी होता है, ठीक है। जैसे मैं आई एम गोइंग टू हाउस, यानी कि मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, वाई ओ यू। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम या फिर बोल सकते हो आप। जैसे में तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड, सॉरी एनिमी, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब है ए आर ई, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या करेंगे, आ करेंगे। अब ए का उच्चारण आ क्यों करते हैं आपको पता है, नहीं पता होगा। आर से क्या होता है र, तो इसे हम पढ़ते हैं आर। देखिए ए के जस्ट बाद अगर आर रहेगा ना तो हम ए का उच्चारण क्या करेंगे, आकार करेंगे, याद रखना है। तो आर का मतलब क्या होता है, अब इसका इस्तेमाल किसके किसके साथ किया जाता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जो भी ज़्यादा चीज़ होगा उसके साथ आर का इस्तेमाल होगा। जैसे में अगर कहीं पर लिखा रहेगा क्या बी, तो इसके साथ कर सकते हो, यू के साथ कर सकते हो, दे के साथ कर सकते हो, ठीक है। या फिर 2 नाम रहेगा तो उसके साथ भी कर सकते हो आप, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त है, तो यहाँ पर दे के साथ क्या लगाए, आर लगाए। बी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त है, तो बी के साथ क्या लगाए, आर लगाए। तो इस तरीके से याद रखना है। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आपको आर का इस्तेमाल करना है अगर प्रेजेंट में है तो, ठीक है। अब है ओ यू आर, ठीक है। तो ओ यू का चयन करेंगे हम लोग आव, और आर का र तो हो गया आवर। आवर मतलब क्या होता है, हमारा। आवर मतलब हमारा। जैसे में दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है। दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय है। तो इस तरीके से आवर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, SHE। तो एस से क्या होता है, तलावेश, ठीक है। और ई का उच्चारण क्या करते हैं हम लोग, दीर्घित, हो गया सी। सी का मतलब क्या होता है, वह। जैसे में सी इज माई डॉटर, वह मेरी बेटी है। सी इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। सी इज क्यूट, वह प्यारी है। तो इस सेंटेंस बना सकते हो। सी का इस्तेमाल हम लोग स्त्रीलिंग जाति के लिए करते हैं, यानी कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो वर्ड है WAS, तो यहाँ पर W का जो चलन है वह करते हैं, और ए का आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसका चलन ज कर देंगे सिर्फ। तो वॉज भी पढ़ सकते हैं, वॉज भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वॉज मतलब क्या होता है, था। जैसे में आई वॉज देयर, मैं वहाँ था, ठीक है। तो ही वॉज अ थिप, वह एक चोर था। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो वॉज का इस्तेमाल करके। पास्ट के मतलब बीते हुए चीज़ों के बारे में बताना है तो वॉज का इस्तेमाल कर सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जिस चीज़ का यूज आप लोग इज के साथ कर सकते हो, सेम उसी तरीके से वॉच का भी इस्तेमाल इज के जैसे ही कर सकते हो। जिसके साथ हीज का होगा उसके साथ जो है ना वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। ही, सी, इट हो गया, एक नाम हो गया, उसके साथ। अब जो है नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, WILL। तो W का हुआ, आई क्वेश्चन हर्षी, LL है तो ला, तो हो गया विल। विल मतलब होता है गागेगी, क्या होता है, गा गे गी, या फिर बोल सकते हो होगा होगी, या फिर करेगा करेगी भी इसका मतलब होता है। जैसे में वह जाएगा, ही विल गो, वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब जो वर्ड है MAY, तो एम का जो उच्चारण है हम क्या करेंगे, म, और AY जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण क्या करना है, एकले करना है, ठीक है। तो हम एकले करेंगे। तो मी का मतलब क्या होता है,
सकना, ठीक है। मैं मतलब सकना, मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ऐसे आप बोल सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। या फिर किसी से आज्ञा लेना है कोई चीज़ करने के लिए तो मे का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट, तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब है CAN, तो यहाँ पर सी का ऑप्शन क करते हैं, ए का ऑप्शन ए करते हैं और एन करना तो हो गया कैन। कैन मतलब क्या होता है, सकना होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब एबिलिटी दिखाने के लिए, अपनी क्षमता दिखाने के लिए कर सकते हो। जैसे मैं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। आई कैन रन, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, तो ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, NOT। तो यहाँ पर जो एन है ना, ओ का चर करेंगे ओ और टी का ट, हो गया नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो इस तरीके से नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो 3 लेटर का वर्ड अगर बीच में ओ रहेगा तो उसका चयन आपको हमेशा ओ करना है। जैसे मैं अगर कहीं पर लिखा रहेगा POT, तो इसको क्या पढ़िएगा, पॉट, ठीक है। और कहीं पर लिखा रहेगा HOT, तो इसको क्या पढ़ना है, हॉट, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलिए, तो अब जो वर्ड आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ, YES। तो वाई का ऑप्शन यह और ई का ऑप्शन एक ले और इसका दंसा करते हैं तो गए यस। यस का मतलब होता है हाँ। जब भी आपको हाँ बोला है, यस बोलिए, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड है HEY, तो एच का ह और यू का ऑप्शन एक ले तो हो गया हे का मतलब होता है अरे, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, हे लिसन, यानी कि अरे सुनो, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। चैटिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे HER, तो इसे हेर नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हर। हर का मतलब होता है उसका, उसकी, ठीक है। अब किसी लड़के के बारे में कुछ बोलना है तो उसका बोल रहे हो या फिर उसकी बोल रहे हो तो हर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं दिस इज हर साड़ी, यह उसकी साड़ी है। दिस इज हर बैंगल, यानी कि यह उसकी चूड़ी है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब जो वर्ड है SAY है ना, तो एस का जो उच्चारण है दंत से करेंगे और AY जब भी रहे तो उसका उच्चारण क्या करना है, एकले करना है। तो यहाँ पर एकले कर देंगे तो हो गया से का मतलब होता है कहना। जैसे में हम बोलेंगे कुछ कहो तो बोलेंगे से समथिंग, मुझसे कुछ कहो, से समथिंग टू मी, है ना। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। जब भी लास्ट में जो है आपको याद रखना है, बहुत सारे वीडियो में बताते भी हैं, AY जब भी लास्ट में रहेगा तो एकले उच्चारण करना है, ठीक है। जैसे में अगर कहीं पर लिखा रहेगा, आपको बता ही देते हैं PAY, तो क्या पढ़ेंगे, पे मतलब चुकाना होता है। अगर कहीं पर लिखा रहेगा MAY, तो इसको क्या पढ़िएगा, मे मतलब क्या होता है, सकना या फिर मे भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, EAT, है ना। तो ई के बाद ए है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इसे दीर्घी, और टी से ट तो हो गया ईट। ईट मतलब क्या होता है, खाना। ईट मतलब खाना। जैसे मैं ईट फूड, खाना खाओ, डोंट ईट फूड, खाना मत खाओ, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, आप लोग देख सकते हो LISTEN। तो इसे लिस्टन नहीं पढ़ना है, इसे को पढ़ना है लिसन। क्या पढ़ना है, लिसन। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। क्या होता है लिसन मतलब सुनना। जैसे मैं लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। डोंट लिसन टू मी, मेरी बात मत सुनो। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, SEE। तो एस का दंत सा डबल ई जब भी रहेगा तो दीर्घ उच्चारण करना। तो हो गया सी मतलब क्या होता है, देखना। डोंट सी मी, मुझे मत देखो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। आपको याद क्या रखना है, जब भी लास्ट में जो है डबल ई रहेगा, ठीक है। तो जैसे में BEE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ, DRINK, है ना। तो DR है तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ड्र, और आई का चन हर्षी, और एन से अनुस्वार, और के से क्या हो जाएगा, क, तो हो गया ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। जैसे मैं आई ड्रिंक वाटर एवरी डे, मैं हर दिन पानी पीता हूँ, ठीक है। ड्रिंक वाटर, पानी पियो, तो ऐसे बोल सकते हो किसी को बोलना चाहते हो तो, ठीक है। अब जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, SEND, है ना। तो एस का जो उच्चारण है दंत से करेंगे और ई का उच्चारण एकले, और एन से अनुस्वार, और डी से क्या होता है, ड होता है। तो सेंड। सेंड मतलब क्या होता है, सेंड का मतलब होता है भेजना, ठीक है। सेंड मतलब भेजना। जिसमें सेंड मी गिफ्ट, मुझे उपहार भेजो। डोंट सेंड मी गिफ्ट, मुझे उपहार मत भेजो, तो इसे बोल सकते हो, ओके। अब इस तरीके का वर्ड रहेगा, जैसे मैं कहीं पर भी END रहेगा तो उसको एंड पढ़ना है। जैसे मैं कहीं पर लिखा रहेगा BEND, तो हम बी से ब पढ़ेंगे और END को एंड, तो हो गया बेंड, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है।
अब है TELL, तो क्या पढ़ेंगे, टी का उच्चारण करेंगे ट, और ई जो है ना उसका उच्चारण क्या करेंगे एकले, डबल एल रहेगा तो ल पढ़िएगा, तो हो गया टेल। टेल मतलब बताना, ठीक है, टेल मतलब बताना, किसी को बोलेंगे बताओ तो बोलेंगे टेल, टेल मी वन थिंग, एक बात मुझे बताओ। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके इंग्लिश बोल सकते हो। या फिर इस तरीके का वर्ड रहेगा, जब भी ई के बाद डबल एल रहेगा तो ई का उच्चारण एकले करना है, ये भी याद रखना है। जैसे में कहीं पर रहेगा BELL, तो इसको क्या पढ़िएगा बेल, ठीक है, याद रखना है। और कहीं पर लिखा रहेगा CELL, तो इसको क्या पढ़ना है सेल, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब है ASK, है ना। अब इसका उच्चारण नियम भी ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ए का जो उच्चारण है यहाँ पर हम आ करते हैं, आ क्यों करते हैं वो भी बताएंगे। और एस है के है, तो उसका क्या पढ़ेंगे अश्क, तो हो गया आस्क, ठीक है। आस्क मतलब क्या होता है पूछना, ठीक है, आस्क मतलब पूछना, जिसमें आस्क एनीथिंग यानी कि कुछ भी पूछ लो, आस्क एनीथिंग ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपको उच्चारण नियम क्या याद रखना है, जब भी ए के बाद एस के रहेगा ना तो ए का उच्चारण क्या करना है आ करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे ए का उच्चारण क्या करेंगे आ, और इसके है तो स्क, तो हो गया आस्क। जैसे में अगर कहीं पर लिखा रहेगा MASK, ठीक है, तो एम से मा हो जाएगा, ए का उच्चारण आकार हो जाएगा, इसका है तो स्क, तो हो गया मास्क, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है।